नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट लंग ट्रांसप्लांट और थोरेसिक सर्जन हूँ मेदांता द मेडिसिटी गुरुग्राम में। एक चीज जिसकी आज हम बात करेंगे, एक बीमारी वो बहुत कॉमन है इंडिया में, बहुत ही बड़ी मेडिकल इमरजेंसी की तरह ये प्रेजेंट करती है। इसको कहते हैं न्यूमोथोरैक्स। तो न्यूमोथोरैक्स होता है, न्यूमो यानी एयर, थोरैक्स मतलब हमारा छाती। छाती में किसी कारणवश हवा भर जाने को कहते हैं न्यूमोथोरैक्स। ऐसा क्यों होता है? बहुत ही कॉमन हमने देखा है, ये यंग इंडिविजुअल्स में होता है जो थोड़े लंबे होते हैं, थोड़े टॉलर होते हैं, और या उन लोगों में जो सिगरेट स्मोकिंग ज्यादा करते हैं, उनमें हमने ये बीमारी देखी है। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है? फेफड़े का कोई छोटा सा भाग फट जाता है और पूरे छाती में हवा भर जाती है। अब ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। अगर ये हवा जो है वो फेफड़े को पिचका देगी, हार्ट को पिचका देगी, तो एकदम मेडिकल इमरजेंसी बन सकती है। हार्ट रुक सकता है, जिसको हम टेंशन न्यूमोथोरैक्स कहते हैं। इसीलिए ऐसा पेशेंट जब होता है वो बहुत पेन में होता है, उसको इमीडिएटली किसी आसपास की इमरजेंसी में लेके जाना चाहिए। इमरजेंसी में फटाफट उसका एक एक्सरे किया जाता है। एक्सरे करके या तो सुई की मदद से या ट्यूब की मदद से उसको ट्यूब डाल दी जाती है और इस हवा को निकाल दिया जाता है। ये होता है इनिशियल मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट ऑफ न्यूमोथोरैक्स, आईसीडी प्लेसमेंट। आईसीडी प्लेसमेंट करने से ही कम से कम 50% लोग जिनको न्यूमोथोरैक्स होता है उनका इलाज हो जाता है, उनको किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती। पर हमारे फिजिशियन फ्रेंड्स पूछते हैं तो फिर कौन से पेशेंट आपके पास आने चाहिए इस इलाज के लिए? तो हमारा जो इलाज है, जो थोरेसिक सर्जन्स करते हैं न्यूमोथोरैक्स में, वो गवर्न करती हैं ब्रिटिश थोरेसिक सर्जिकल गाइडलाइंस। उसमें बताया गया है कि कौन से पेशेंट्स को सिर्फ ट्यूब डाल के नहीं, उनको आगे थोरेसिक सर्जन के पास भी इलाज के लिए भेजा जाए। अगर आप किसी भी न्यूमोथोरैक्स के पेशेंट को ट्यूब डालते हैं, अगर 5 दिन में उस पेशेंट का लंग एक्सपैंड नहीं हो रहा है, उसकी ट्यूब में 5 दिन के बाद भी हवा आ रही है, या आपने जो ट्यूब जिस पेशेंट को डाली है इसको दूसरी बार सेम साइड पे ट्यूब डालने की जरूरत पड़ रही है, या पिछली बार इसको राइट पे ट्यूब पड़ी थी अब लेफ्ट पे ट्यूब डालने की जरूरत पड़ रही है, तो ऐसे 4 प्रकार के पेशेंट्स हैं जिनको आपको इमीडिएटली अपने थोरेसिक सर्जिकल फ्रेंड के पास भेज देना चाहिए, क्योंकि अब इसका इलाज सिर्फ ट्यूब से या दवाई से नहीं हो सकता, इसमें सर्जरी की जरूरत है। तो जब यह पेशेंट हमारे पास आते हैं, हम 2 मेन काम करते हैं इन पेशेंट्स में। पहली चीज होती है, हम सीटी स्कैन कराते हैं ये देखने के लिए कि इनके थोरैक्स में, लंग में क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये न्यूमोथोरैक्स इनको बार बार बन रहा है, पहली चीज। और दूसरी चीज जो की जाती है वो की जाती है कि हम इन लोगों को नेगेटिव सक्शन लगाते हैं इनकी ट्यूब के ऊपर। एक हमारे पास एम्बुलेटरी डिवाइसेस हैं जो सिर्फ हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा नंबर में हमारे पास प्रेजेंट हैं, जिसको कहते हैं मेडला, जिसको लगा के हम इस फेफड़े को फुला के खींचने की कोशिश करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि कितनी प्लाइबिलिटी है अब इस फेफड़े के अंदर। इसके बाद इस पेशेंट को सर्जरी के लिए प्रिपेयर किया जाता है, क्योंकि अब इसका इलाज सिर्फ ट्यूब या दवाइयों से नहीं हो सकता। तो सर्जरी क्या होती है इसमें? हमारे सेंटर में इसकी सर्जरी दूरबीन, जिसको वैट्स कहते हैं, उससे होती है, या रोबोटिक माध्यम से, जिसमें रोबोट की मदद से 3 छोटे छोटे छेदों से हम ये सर्जरी करते हैं, वो होती है। सर्जरी में हम करते क्या है इन पेशेंट्स के अंदर? हम इनकी छाती के अंदर जाते हैं, देखते हैं, वो एरिया देखते हैं जहां से ये बार बार हवा का रिसाव हो रहा है, या वहां बुल्ले या ब्लेब बने होते हैं जो फट चुके होते हैं, या जो छोटे छोटे लंग के ऊपर गुब्बारे होते हैं, उनको पकड़ा जाता है और काट दिया जाता है स्टेपलर्स की मदद से, जो कि स्पेशलाइज्ड स्टेपलर्स होते हैं छाती में काम करने के लिए। उसको काटने के बाद अब हमें यह भी सोचना होता है कि दोबारा जिंदगी में इसको ये न्यूमोथोरैक्स की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तभी सर्जरी जो है वो बाकी पद्धतियों से बेटर होगी। तो हम क्या करते हैं, अंदर की एक पूरी लेयर होती है प्लूरा, उसको पूरा निकाल देते हैं, फेफड़े को छाती के साथ चिपका देते हैं। कुछ केसेस के अंदर ये चिपकाहट बनाने के लिए हम टैल्क का भी इस्तेमाल करते हैं। ये मेडिकेटेड टैल्क होता है, जैसा टैल्कम पाउडर आप अपने शरीर पे यूज करते हैं, ये मेडिकेटेड टैल्क होता है हमारे अंदर, हमारे पास, जो ये फेफड़े के अंदर डालने की वजह से फेफड़ा छाती के अंदर चिपक जाता है जाके, और इस पेशेंट को 99.99% दोबारा कभी भी न्यूमोथोरैक्स की प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसी सर्जरी करने की वजह से, दूरबीन की सर्जरी करने की वजह से हमारा जो सक्सेस रेट है वो 99.9 to 100% है मेदांता मेडिसिटी गुरुग्राम में न्यूमोथोरैक्स का।
क्या ये सर्जरियां बहुत कॉस्टली होती हैं, बहुत मुश्किल होती हैं? मुश्किल तो हैं, पर क्योंकि ये हम सर्जरीज कम से कम 20 से 25 हर महीने करते हैं, इसीलिए ये सर्जरीज हमारे लिए बहुत ही नॉर्मल है। दूसरी चीज कि ये सर्जरीज अब बिल्कुल कॉस्टली नहीं रही हैं, कॉस्ट फैक्टर को बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दिया गया है, ताकि हम चाहते हैं ये सर्जरी जो है वो मासेस तक पहुंचे। तो हमने देखा है न्यूमोथोरैक्स क्या होता है, इसका इलाज कैसे होता है, उसमें सर्जरी का क्या रोल है और मेदांता में ये सर्जरीज कैसे हो रही हैं। अगर आप इसके बारे में और भी जानना चाहते हैं तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप हमारी टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।